हेलो एवरीवन। आप सभी को जय श्री राम। और कैसे हो आप लोग? क्योंकि मैं तो काफ़ी दिन बाद आप लोगों से आज जो है वीडियो के माध्यम से मिल रहा हूँ। और मैंने बीच में 2 दिन पहले ट्रेड की थी और वो भी आपको दिखा दूंगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद यदि ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ अलग ही माहौल सा होता है। ऐसा लगता है कि हम किस लाइन में दोबारा जा रहे हैं। तो उसको डर को निकालने के लिए मैं छोटी छोटी अभी जो है ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। और आज मैंने इसमें जो फंड ऐड किया हुआ वो मेरे लिए बड़ा ही लक्की सिद्ध होता है, क्योंकि मैंने 8,000 रुपये डाले हुए थे और 8,000 रुपये से जो है मेरा, पहले भी मैंने 8,000 से 93,000 तक का सफ़र किया था। तो अभी भी कुछ इसी ख्वाब के साथ मैं फिर से चलने लगा हूँ। तो चलिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हो सेंसेक्स की एक्सपायरी है और पहले थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं डीएनडी वगैरह, क्योंकि फिर जो है मैसेज वगैरह स्क्रीन पे आते हैं तो प्राइस देखने में परेशानी होती है। तो ये कुछ मैसेज था कि मैं आ रहा हूँ, आजा भाई। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास फंड है उसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है। और 8,000 मैंने परसों डाले थे, तो 2 दिन हुए बीच में मैंने कुछ हालांकि अपनी किसी ट्रेड ही ली हुई थी कि मैं थोड़ी सी अपनी साइकोलॉजी सही कर लूँ, या फिर ये मान के चलो कि थोड़ा डर से कम माहौल है। क्योंकि करते हैं ना कि कुछ दिन बाद ट्रेड, वैसे डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन क्या है ना कि अपनी जो सिचुएशन फाइनेंशियल होती है उसकी वजह से कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ हमारे 1,000-500 भी जाते हैं तो वहाँ भी डर लगने शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अभी जो प्राइस एक्शन बना हुआ है, और मैं आपको जो है चार्ट भी दिखा दूंगा। इसमें हमें जो है यहाँ पर कॉल साइड का ही मूव देखने को मिल सकता है। अभी 9:43 हो रहे हैं। ऐसे में देखिए यहाँ पर कॉल साइड की वो भी छोटी स्कैल्पिंग, ज़्यादा बड़ी मैं यहाँ पर जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ा हो सकता है आज। लेकिन जैसे पिछली कुछ रेंज थी और उसको ब्रेक करके मार्केट अपर साइड निकला हुआ है, तो पॉसिबिलिटी तो थी आज कि यहाँ पर कुछ अच्छा हो सकता है, कोई हमें बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा कुछ आज नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट जब ओपनिंग करता है और उसमें जो कैंडल का बिहेवियर होता है मैं उसको काफ़ी अच्छे से जज कर लेता हूँ कि हाँ ये क्या कुछ करेगा। तो इतना फंड अपने पास है ही नहीं, तो हम यहाँ पर 50,000 का फंड भी नहीं है, नहीं सॉरी 10,000 का भी नहीं है, तो यहाँ पर 8600 कुछ का है। चलिए, तो हम यहाँ पर 40 क्वांटिटी रख लेते हैं। और 60 मैंने इसलिए रखी थी कि क्योंकि मैं 60 को भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और अभी तो कुछ 212 के आसपास है। चलिए 215 के ऊपर ही बाई करेंगे, उससे नीचे नहीं बाई करेंगे। उससे नीचे जो है फिर कंफर्मेशन नहीं रह पाएगी कि ये अप साइड निकलेगा नहीं निकलेगा। तो 215 को क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पर अपनी बाइंग हो तो जानी चाहिए। कर लेंगे बाई, तो क्या सोच रहे हैं, चलो कर ही लेते हैं। तो देखते हैं कितने पे अपना जो है डब्बा लगाएं। 219 पे बताओ, 215 से 4 पॉइंट तो हमने यही, चलो अपने मिस कर दिए, कोई बात नहीं। लेकिन हमने 3-4 पॉइंट के लिए नहीं, थोड़ा सा अच्छे। अब देखिए 40 क्वांटिटी है, और एक तो जिस दिन से ये एस बढ़ा है और ऊपर से काइट के खर्चे, तो भाई जो छोटी क्वांटिटी में काम करने वाले हैं उनके लिए तो स्कैल्पिंग तो है नहीं। ये है कि छोटी कैपिटल में उनके लिए तो पॉइंट ही है। अब वो पॉइंट बड़े निकाल सकते हैं तो उसमें कामयाब हो जाएंगे। अगर पॉइंट नहीं निकाल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी होगी, और फिर ब्रोकरेज और इनके ही जो है अपना बढ़ता रहेगा हिसाब किताब। चलिए, मैंने कोशिश तो कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग चलती रही। मैंने पिछले 2 दिन जो की हुई थी ट्रेडिंग छोटी छोटी, वो भी दिखाऊंगा लास्ट में। तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन क्या करूँ वो प्रॉपर वे में बनी नहीं, और प्रॉपर ये मान के चलो उसकी एडिटिंग वगैरह नहीं हो पाई। और था कुछ ऐसे सिस्टम कि मगर चलो छोड़ो, फिर कोई दिन देखते हैं जो अपने लिए सही रहेगा। और आज फ्राइडे, आज पता नहीं आ रहा, फ्राइडे ही है शायद। आज फ्राइडे है, तो आज देखो लॉस भी देखने को मिल रहा है फ्राइडे को। तो 215 पे लेते तो अभी तो कोस्ट हम घूम रहे होते। लेकिन वही जो लेट हम एंट्री करते हैं ना थोड़ा सा वहाँ पर, तो होता ही है थोड़ा। अभी देखिए मैंने जहाँ पर ट्रेड बना लिया, आपको अगर मैं चार्ट में देख के बताऊँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ से कुछ रॉकेट की इसकी वो कर रहा हूँ कि यहाँ से रॉकेट हो जाएगा। तो गलती से अपनी जो है एंट्री हमने ऐसी जगह ले ली कि यहाँ से हम कुछ पॉइंट का ही मोमेंटम एक्सपेक्ट जो है कर सकते हैं। बाकी देखते हैं, अब बना लिया तो इसको कट भी नहीं कर सकते, होल्ड ही रखेंगे। और जब तक ये ग्रीन में ग्रीन दिखा रहा है तो अच्छी बात है, और जैसे ही रेड दिखाना शुरू करेगा, ज़्यादा रेड दिखाएगा तो कट कर देंगे इसको। तो कुछ भाई के कमेंट आए थे, वो पूछ रहे थे कि आप ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, क्या आप मतलब कि उनका मेरे से ट्रेड करने से मोटिवेट होते हैं, वो उनका जो है पता नहीं
यार मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास फंड नहीं है, मैं बताऊँ कैसे मोटिवेट करूँ आप लोगों को। 1 से लेकर 10 तारीख तक इनवॉइसेस बनते हैं मेरे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है वीडियोज़ में। तो उसके लिए मेरे को जो है अब मैं अगर ट्रेडिंग पे ध्यान दूँ और उधर इनवॉइस को अवॉइड करूँ तो भाई मैं डिफ़ॉल्टर हो जाऊँगा। तो मुझे उनको पे करना पहले होता है ताकि मैं उनकी तरफ से जो है फ्री रहूँ और मेरे दिमाग में भी कोई स्ट्रेस ना रहे। अभी देखिए स्ट्रेस की बात चल रही है और इधर हमारा जो है कम से कम कितने पॉइंट, अभी तो 20 पॉइंट के आसपास हम घूम रहे हैं। तो देखिए अब 20 पॉइंट में तो क्या बनेगा, इतना तो मेरा असल ही मान के चल रहा था मैं कि मैं 500-600 तक का लॉस इस ट्रेड में ले लूँगा। तो अब इसको बुक भी करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि इतना तो अपना था ही इसमें। और अगर 1000-1500 के ऊपर निकलता है फिर 1000-1200 के आसपास फिर हम इसको बुक कर लेंगे। फिर हम इसमें जो है ज़्यादा हम भी नहीं बनेंगे कि हमें मार्केट के रचयिता हैं। ठीक है मार्केट है अपना चल रही है, हमें कुछ अच्छा ही दिखा रही है तो हम बैठे हुए हैं। और अगर ज़्यादा अच्छा दिखाने की हम जो है इससे उम्मीद भी नहीं कर रहे क्योंकि एक वीक बनाई थी पहले और उसी वीक के आसपास अब घूम रहा है। तो कई बार ऐसा होता ना कि जब मार्केट ने वीक बना दी तो वहाँ पर जो एसल थे वो कट गए और उसके बाद एसल नहीं है। तो कुछ ना कुछ एसल का भी गेम होता ही है भाई, इसमें एसल ही नहीं है तो हम वहाँ पर क्या ही करेंगे इसको होल्ड रख के। चलिए अभी तो चल ही रहा है थोड़ा थोड़ा। और तो आप लोगों की ट्रेडिंग कैसी चल रही थी, आप अपने बारे में भी बता दिया करो भाई, कैसे मेंटेन करते हो बीच में, कैसे अगर आपकी भी साइकोलॉजी ख़राब होती होगी तो कैसे उसको मैनेज करते हो, ये टिप्स दे दिया करो यार। किसी के कमेंट मैं पढ़ता रहता हूँ तकरीबन सभी की। तो देखिए अब ये मेरे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है भाई, मेरी बाइंग है 220 और जैसे ही ये 240 से 220 आएगा ना, अब इसका मैं रिट्रेसमेंट नहीं झेल पा मेरे लिए यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे को चाहिए कि अगर तू चल रहा है भाई मेरे फेवर में वन वे चले, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि मार्केट है, मेरे हिसाब से ऐसे नहीं चलेगी। लेकिन मुझे वो हैबिट पड़ी है कि कंटिन्यू निकल, अब दोबारा चला गया, देखो इसने रिट्रेसमेंट कर ली 220 तक, अब 240-41 तक पहले गया था, दोबारा हाई के आसपास जा रहा है। अब ये वहाँ से घूमने लगा ना, फिर मैं इसमें से घूम जाऊँगा, मैं नहीं बैठूँगा फिर दोबारा। हमें 600-700 देखिए पता क्या होता है कि जितना हम एसल देने को तैयार होते हैं ना उतनी मुझे प्रॉफिट दिखता है, ये मैंने देखा हुआ है। और जिस दिन अच्छा मूव आएगा उस दिन मैं होल्ड नहीं कर पाऊँगा। अब तो हमने इसको 9:43 पे लिया था शायद और अभी 7-8 मिनट होने को आए हुए हैं। चलिए हम तो बैठे हुए हैं, फर्स्ट ट्रेड होल्ड हो जाती है अगर वो प्रॉफिट में चल रही हो, और कई बार मैं लॉस में भी होल्ड रख लेता हूँ। तो फर्स्ट एड का थोड़ा ऐसा ही है, चाहे वो प्रॉफिट में लॉस में हो होल्ड हो जाती है, और लॉस में हो तो वो परेशानी दे देती है, पूरा दिन का जो है सारा सिस्टम ख़राब कर देगी। और अगर प्रॉफिट में ऐसे घूम रही है तो मैं रख लूँगा होल्ड, लेकिन अब ये ज़्यादा ही कम कर रहा है तो अब देखिए मैं इसमें रुकने वाला नहीं हूँ, अब मुझे निकलना होगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इसने 2 रिट्रेसमेंट कर दी, अब तीसरी में चार्ट पर आपको दिखाऊंगा कि कितना लंबा इसमें फॉल भी आ सकता है। तो देखो कितना अच्छा काम किया हुआ है, 219 पे बड़े थे और इसमें 63 रुपये की तो ब्रोकरेज ही है। तो ठीक है मैंने 60 रुपये बनाए हुए हैं। अब तो यार ये 60-60 रुपये भी बड़े अच्छे लगते हैं सच बताऊँ आपको, क्योंकि मैं दुकान पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया और थोड़ा एक्स्ट्रा काम मैंने उधर से खींचा हुआ है। चलिए मैं पहले आपको चार्ट पर समझा देता हूँ। देखिए जो इसने वीक बनाई थी ना, अगर कहीं हम इस वीक को पकड़ पाते पहले तो हमारे लिए बेस्ट रहता है। अब उसके बाद यहाँ से देखिए अगर गिरेगा ना तो बड़ा ही लंबा गिरेगा भाई, हो सकता है एक बार दोबारा चला जाए प्राइस, लेकिन गिरेगा तो बहुत फास्ट गिरेगा। और इधर ये पोटा ये भी कुछ डब्ल्यू से बना रहा है तो इसकी भी चांस है कि अभी 312 तक तो रिटेस्ट करने निकल ही जाएगा और इतने में अपना लॉस हो जाता। तो यहाँ पर हमने जो है 79,800 की कॉल, इसको जो है हम देख लेते हैं, पर देखेंगे कैसे। अब हम जो है शोरूम पर आ चुके हैं, 10:31 हो रहे हैं। तो नेट की दिक्कत है शायद यहाँ पर। मैं एक काम करता हूँ, पहले मेरे पे यहाँ पर वाईफाई लगा हुआ है उसको ऑन कर लेता हूँ, मैंने अपने ही लगवा रखा है भाई यहाँ भी वाईफाई अपने नाम से, और जो पहले वाईफाई लगा हुआ है उसमें कनेक्शन करवा लिया कुछ। चलिए छा गया दीपक। अब फिर भी घूम रहा है ना, एक काम करेगा इसको बैक कर देते हैं, बैक करके अब चल रहा है नेट तो चल रहा है। अब दिखाया देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कहाँ पर बैठे हुए थे, और 340 पर बुक कर लेते तो सही रहते, उसके बाद देखिए हमारा हाल क्या होता।
80-83 रुपये पे चल रहा है रुकने का। और अब बैठे रहते भाई, फर्स्ट एड थी और सोचते अब स्पोर्ट लेगा, स्पोर्ट लेगा, इसने स्पोर्ट लेनी नहीं और हमारा इसमें बड़ा लॉस होना था। 40 क्वांटिटी में भी बड़ा लॉस हो सकता है, मार्केट है बाबा। तो चलिए, अब ये मेरा एक छोटा है दिखाने का यही था कि कैसे हमने वहाँ पर ठीक किया कि चलिए हम कोस्ट टू कोस्ट निकले। कई बार होता है कि अगर पता लग रहा है कि नहीं यार नहीं निकल रहा है तो निकल जाओ। अगर बड़ा कुछ प्रॉफिट हो जाता है या बड़ा कुछ मूव आ जाता है कोई बात नहीं, मिला कुछ नहीं लेकिन गया भी तो कुछ नहीं ना। अब यहाँ पर टोटली फिर मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरा अब जो प्राइस बना हुआ है, मुझे अब जो है कॉल साइड में मूव देखने को मिल सकता है। और पुट साइड क्या दिखा रहा है भाई, जो टूट रहा है ना, थोड़ा सा बढ़ तो रहा है लेकिन यहाँ पर इतना नहीं है कि ये इसका टारगेट आ रहा है ऊपर 771, ये जो 200 मूविंग एवरेज है। और ऐसा कुछ होगा नहीं कि एकदम से इतना फॉल आ जाएगा क्योंकि आज क्या पर पैसे लगा हुआ है। तो पुट साइड तो इतना हमें देखने का फ़ायदा नहीं, हम जो है कॉल साइड ही प्लान करेंगे। कॉल साइड का ही लग रहा है कि हाँ हमें जो है यहाँ पर मिल सकता है कुछ एक आधा ट्रेड और। तो कॉल साइड की ऐसा करते हैं हम 100 क्वांटिटी, 100 नहीं यार, हमारे पास फंड ही जो है पूरा पूरा सा है, 50 क्वांटिटी रख लेते हैं और इसको बाई कर लेते हैं। 79,600 की कॉल है। अब यार वैसे कॉल में ना पता नहीं क्या इतना कुछ खास प्रीमियम मुझे बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा। और पुट में जो है प्रीमियम अच्छे बिहेव कर रहे हैं, या तो मार्केट का जो सेंटिमेंटल है वो नेगेटिव बने हुए थे उसकी वजह से पुट अच्छा बिहेव कर रहा है, पता नहीं कुछ तो बात है। तो यहाँ पर अभी देखते हैं इसको क्या बाई करें क्या नहीं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो हमने फर्स्ट एड ली हुई थी उसमें कुछ नहीं हुआ, अब ये दोबारा सेकंड में निकलने वाला तो है। तो चलिए यहाँ पर अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ट्रेड लेते ही हमें जो है अच्छा खासा लॉस दिखा रही है, जो कि गलत बात है। कुछ तो बाइंग प्राइस के आसपास घूम, क्योंकि अगर ट्रेड लेते ही आपको लॉस दिख रहा है तो वहाँ से समझ लो रिवर्सल है और हमने जो है रिवर्सल पर ही ट्रेड का प्लान कर लिया। तो चलिए 50 क्वांटिटी है। अब जो पहले तो कुछ नहीं था इसमें, हम जो है कोस्ट टू कोस्ट ही थे। अब हमारा लॉस चल रहा है पेवर लॉस 300-400 के आसपास। हम जो है स्ट्राइक प्राइस को नहीं देख रहे। और एसएल की बात करें तो 50 क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हम अब एसएल पे तो हम आ ही गए हैं यार, 160 के आसपास ही एक्सेल बनता है अपना 20 पॉइंट का। तो हो गई है गड़बड़, ये देखो कितनी अच्छी गड़बड़ हुई है। अब क्या करें इसके, ये हमें चकमा देकर निकल गया। और देखिए प्राइस तो कह रहा था कि मैं कॉल में जाऊंगा, अब ये पुट में कहाँ जाने लग रहा है। तो टाइम ही नहीं लिया, 160 से नीचे अब यहाँ पर निकलने में ही हमारा फ़ायदा है। 160 के नीचे नीचे रहेगा तो हम इसको कट कर देंगे या होल्ड रखें। देखिए निकलना तो चाहिए लेकिन उम्मीद अगर आ गई तो वहाँ पर गलत काम हो जाएगा। तो निकाल दूँ क्या इसको 160 के आसपास। देखिए अगर छोटा लॉस ले लिया तो सही है, अगर बड़ा लॉस हो गया ना एकदम से, ये भी नीचे नीचे जाना तो नहीं चाहिए। लेकिन जब इसने 180 से सीधे ही 160 पे आ गया और क्वांटिटी चलिए 50 ही थी हमारे पास, फंड ही हमारे पास कम था, कोई बात नहीं, तो बच गए फिर भी हम। अब यहाँ पर कितना होल्ड रखे हैं, देखिए हमारे लिए क्या है 20-30 पॉइंट का ही असल बहुत होता है। लेकिन चार्ट पर देखें ना वहाँ पर तो हमें वहाँ पर असल अभी दिख नहीं रहा, और प्रीमियम में देखें हमें असल दिख रहा है। क्यों, या तो फिर हमने जो है 50 क्वांटिटी से कम रखनी थी कि हमें जो है इसमें कुछ लॉस भी मार्केट दिखा सकता है। थोड़ा सा यही होना चाहिए ना, तो थोड़ी और क्वांटिटी कम करेंगे और होता है यार 300-400 मान लो कि 30-40 पॉइंट अच्छे से अच्छा ट्रेडर है उसके भी अगेंस्ट चले जाते हैं। तो हम तो फिर जो है अभी कहाँ अच्छे ट्रेडर, और 180 पर लिया यार, हम 160 पर सोचते हैं, हम 20 पॉइंट में सोचते हैं कि खेल के निकल जाएं। लेकिन हमने वो अच्छा काम किया जो फर्स्ट एड में लिया होता, मेरे को बाद में अच्छा लगा कि चलिए उसमें से टाइम से निकल गए, ठीक रह गए। अब देखिए या तो इसके दो ऑप्शन है कि मैं इसको कट नहीं कर पा रहा हूँ, लॉस भी इसने 1000 तक का दिखा दिया, मैं इसको कट भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये भी प्रॉब्लम है। ये होप वाला काम भी होता है ना, अगर 160 पे असल तो कट देना चाहिए था। तो अब ये होप में बैठने वाला काम भी थोड़ा सा मुझे रिस्की लगता है। कुछ भाई यहाँ पर क्या करते हैं जो है एवरेज वगैरह भी कर लेते हैं कि चलिए कुछ एवरेज कर लेते हैं, लेकिन अपना वहाँ पर एवरेज का मन बिल्कुल नहीं मानता, ये रहता है कि इसको कट ही कर दूँ।
जैसे ही ये 170 160 के आसपास 170 के आसपास दिखता है तो मन करता है कि चलिए 10 पॉइंट का एसएल ले लेते हैं और अपना एसएल कम कर देते हैं। लेकिन फिर ये भी रहता है कि यार ये 170 आ गया, 180 भी चला जाएगा। और आज ऐसा कुछ कुछ खास नहीं दिख रहा है कि कुछ अच्छी सी कैंडल बनाएगा निकलेगा। नहीं, ये अपना जो है आज भी टाइम ही ख़राब कर रहा है। और हो रहा है पिछले 2-3 दिन से, है ना, कि गैप अप लगेगा फिर अपना डाउन गिरता रहेगा। ऐसे में तो ना आप कॉल पुट जो बेच के बैठते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है कि चलो पुट तो ना भी बेचो, कॉल तो बेच ही दो, बेटर हो और आराम से धीरे धीरे अपना आप ही जीरो हो जाएगा। उनके लिए सही है। अब हमारे लिए क्या है कि ये धीरे धीरे अब हमें यहाँ डरा रहा है कि मेरा जो है कभी हाथ कह रहा है कि निकाल दे, दिमाग कह रहा है कि रुक जा। तो ऐसे कन्फ्यूजन में जो है ट्रेडिंग कर रही है हम। 50 क्वांटिटी ले रखी है। लॉस हमारा डिसाइड था कि हम इसमें कितना 20 पॉइंट का, यानी 1000 रुपये का लॉस था और हम इसमें चले गए कितने पे, ज़्यादा पे। चलिए 1000 रुपये घूम रहे हैं। अब यहाँ पर ही देखो थोड़ी सी दिक्कत होती है कि यार ये थोड़ा सा भी अगर हमारे फेवर में चला गया ना और अब मैंने इसको काट दिया, फिर मेरे को रहेगा कि यार ये क्या किया। थोड़ी देर और 30-40 पॉइंट का असर वैसे नॉर्मल है, लेकिन हमारे पास अगर हम 40 पॉइंट का भी असर रखें, 30 पॉइंट का भी असर रखें, ये भाई सीधा 1500 जाएंगे। 8000 में से 1500 माइनस कर दो, बस कुछ नहीं बचेगा। रुक जा भाई, तू बाद में करियो कॉल। मैंने इसीलिए DND ऑन किया था क्योंकि बीच में आते रहते हैं मेरे पे मसूरी, तो ठीक है नहीं अपना आप लोगों को ऐड क्यों दिखानी। निकलेगा नहीं निकलेगा। मैं यहाँ पर वीडियो को कट करूँ या होल्ड रखूँ, मेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा। लंबी ना वीडियो बन जाए, फिर कुछ भाई कहेंगे कि किया कुछ नहीं और वीडियो तुमने इतनी लंबी डाल रखी। लेकिन ये है कि यार इसमें ना लंबी वीडियो में इमोशनल दिखते हैं बंदे की, ये क्या सोच रहा है, क्या इसकी गलती है, क्या इसको करना चाहिए। अब यहाँ पर भी कुछ अलग अलग टाइप के भाई होंगे जो इस टाइम पर ट्रेड ले रहे होंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं हम तो होल्डिंग पे बैठे थे, तुम ही निकल गए, कुछ देर होल्ड रखते। कुछ कहेंगे नहीं अगर आपका असल था तो असल पे निकलना है। तो सारी टाइप के लोग हैं और उसी टाइप के अकॉर्डिंग मार्केट भी चलती है, कभी अप कभी डाउन। तो वन वे जो है किसी की थिंकिंग नहीं चल रही, उसी की वजह से ये सब हो रहा है ना। तो चलिए हम तो यार बीच में बैठे हुए हैं भाई। मेरे को तो जो है इसमें अब ऐसा लग रहा है कि 160 के आसपास अगर ये सस्टेन कर रहा है तो हो सकता है दोबारा निकल जाए और नहीं भी हो सकता है। अब ये फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, इनको अलग से परेशानी है। 160 के ऊपर है ना, इतना होल्ड रखते हैं चलिए। और लेकिन देखिए जैसे नाम लिया 160 के ऊपर 7 के साथ आ गया। तो डराने के लिए मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है और जिसको डर नहीं लगता उसको मार्केट में ले आओ। देखो ना वो डरता फिरेगा और डर भी उन्हीं को लगता होगा जैसे हमें लगता है। सबको नहीं लगता होगा भाई मेरे हिसाब से। मेरे को तो ये कह रहा है कि यार निकल ले 500-700 का। देखिए इतना लॉस 600-700 का लॉस जो है कर लेंगे इसको पूरा। लेकिन बस ये रहता है कि यार नहीं अब बैठा है तो बैठे ही रहो उसमें, और क्या करेगा निकल के। जब 160 तक होल्ड रखने की सोच रखी है तो रोक लेते हैं थोड़ा सा। क्या पता गंगाधरी शक्तिमान बन जाए, पता तो नहीं है ना कुछ। देखिए इसमें सेल करने में 33 रुपये कुछ लग रहे हैं भाई, 33 ये और कितने 30-35 बाइंग में। यार ना करते 60-65 रुपये तो ये जीरोधा ही खा रहा है हमारे। और कोटक में यार वो उधर माइनस में पड़ी हुई होंगी कुछ, मैं पहले फंड ऐड नहीं किया था तो देखना पड़ेगा कोटक का क्या चल रहा है सिनेरियो। तो वहाँ पर भी छोटी छोटी जो ट्रेड होती हैं वो कोटक में बड़ी अच्छी हैं। बाकी तो जो स्कैल्पिंग वगैरह अच्छी है वो तो इसमें ही है भाई। अब देखिए आया तो है 170 के आसपास। मुझे चाहिए वन वे मूव, और ना तो मेरे को फर्स्ट एड में वन वे मूव मिला और ना इसमें मिल रहा है। और एंट्री में ऐसी जगह बनाता था कि जहाँ से एक अच्छी स्पाइक मेरे को मिल जाए, अब वो मिल ही नहीं रही। तो मेरे भी कहीं ना कहीं नज़र लग गई। देखिए लॉस बड़ा ही कम हो गया और ये 171 के आसपास अब जो है आ गया। अच्छी बात है, 160 से चला 171 तक आ गया तो फिर जो है डाउन चला गया। इसको हम जैसे कोई बात बोल रहे हैं ये उस बात को बिल्कुल हमारे अगेंस्ट ही ले रहा है, या रिकॉर्डिंग में ही प्रॉब्लम है। ये इनको बता रही होगी कि ऐसे ऐसे प्लान कर रहे हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे बैठे रहेंगे। 175 176 वाह, चलिए कुछ प्रॉफिट भी दिखा दिया, दैट्स ग्रेट। निकल जा भाई निकल जा। अब यहाँ पर इसको निकालने का भी कुछ तुक नहीं बनता क्योंकि जब हम 160 तक बैठे हुए थे
अब ये जब 170 की सीरीज में चल रहा है तो हम यहाँ से क्यों निकले, पर बेचैनी तो इसने कर दी ना हमें कि निकल जा नहीं तो मैं फिर डाउन आऊँगा। अब जैसे 160 पे रुका, अभी 170 पे रुकेगा, उसके बाद ये कभी निकलेगा, इतना हम इसमें से निकल जाएंगे। चलिए अब अगर ये 160 दोबारा आता है फिर हम इसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि फिर जो है ये नहीं पता ये भी नीचे डाउन जाएगा। लेकिन व्यू तो देखिए मेरा कॉल साइड का ही था, पता नहीं ये फिर 160 के आसपास आ गया भाई। तो 170 से ऊपर चला गया था, 180 ही चला गया था, 180 के कुछ आसपास, 178। तो मैं तो तभी ना मेरा मन करता है कि निकल ले भाई, जिसने ट्रेड ने तेरे को इतना वेट करा दिया ना। आज 2 ट्रेड ली और दोनों में ही चलो क्वांटिटी छोटी है, लेकिन दोनों ने ही अच्छा खासा मेरे को जो है 10-10 मिनट बैठा दिया। और ये मान के चलो 10 मिनट मैंने दे दिए तो मेरा दिमाग जो है अब बिल्कुल आंख के स्क्रीन पर, और दिमाग में बस ये नंबर ही घूम रहे हैं। तो चलिए, वैसे मेरा मानना है कि मैं ना एक काम मैं और करूँगा कि मैं एक लोट लेकर जो है उसको होल्ड रखूँगा पूरा दिन। लेकिन वो मैंने कर सकता हूँ मैं पेपर ट्रेडिंग में। लाइव नहीं यार मेरे से होता। मेरे को जो है कि मैंने कहीं पर देखी हुई है कि 5 रुपये की चीज़ उठाओ OTM, और वो हाईएस्ट मार के आती है ना करते हुए 35 रुपये 40 रुपये, यानी कि मैक्सिमम केसेस में। और मेरा मानना हुआ है कि अगर मैं 5 की चीज़ वहाँ पे उठाऊँ, मेरे को पता है भैया 5 रुपये मेरे गए, और वो मुझे 7 टाइम या 8 टाइम जो है, अरे 6 टाइम ही लगा लो, 30 रुपये भी दे रही है। तो अगर मैं 6 बार भी ऐसा करता हूँ ना, तो मेरे कितनी बार 2 बार ऐसे चले जाएंगे, 4 बार फिर मैं प्लस में हूँगा। तो हो सकता है ये सब चीज़ें ना, लेकिन ये उनके लिए है जो कोई प्रॉपर इस पर रिसर्च करे और टाइम दे। हमने ऐसा कुछ कभी प्लान किया नहीं, तो हमारे लिए देखिए मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत टाइम ही टाइम है। मैं बैठा हुआ हूँ, फंड जो है थोड़ा छोटा है, कोई बात नहीं, मंडे से कुछ और फंड का जुगाड़ कर लेंगे, फंड हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि अब जो हमने देने तो है नहीं किसी के। चलिए इसको पहले बुक कर लेते हैं, बातें बाद में, क्योंकि ये फिर जो है लॉस पे लॉस दिखा रहा है। और काफ़ी टाइम हो गया, मैंने इसको भी जो है कम से कम 10 मिनट से ऊपर ही होल्ड किया हुआ है। और देखिए कितना टाइम हुआ है, 10:35 पे 10:45। अब देखो 171 चला गया, 72 चला गया। गलत बात है ये, जब का तो है तुम भाई यहीं घूम रहा है 160-168, मेरे को तो 163 पे मेरे को निकाल के, और ऐसे ही लगा कि अब 185, वाह 178 फिर आ गया अपने बाइंग प्राइस के आसपास। और जब कहाँ हमें बैठा यार, ये देखो ये भी क्या बात है कि यहाँ इसको कैसे पता लगता है कि यहाँ से कुछ बंदे निकल गए, और अब मेरा जो है फिर जो है नहीं डाउन ही आ गया। चलिए ज़्यादा ही आज कन्फ्यूजन सी है। और 125 की ब्रोकरेज है, तो मान के चलो 900 रुपये के आसपास का हमने खर्चा आज के दिन कर दिया। और कितने पे चल रहा है, 172-74 पे। ये भी बहुत ज़्यादा पंचिंग काम है ना, कि देखो यार तुम पहले हम बैठे रहे, इतना ही निकला नहीं, और अब ये निकल रहा है, अब हम इसमें क्या करेंगे। तो देखिए अब बहुत हो चुका है, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है भाई, थोड़ा सा OTM और थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पुट जो है 39 पे कुछ चल रहा है, मैंने पुट क्यों ऐड किया। कॉल भी मेरे पास है कि हाँ 80,000 का कॉल भी है, तो अभी 79,600 पे है, तो वहाँ पर 44-45 पे रेट चल रहा है। तो कॉल भी और पुट भी है। अब देखते हैं OTM ही प्ले करते हैं, बस जिस साइड पे हमें मूव मिलेगा फास्ट मिल जाएगा, और हम जो है उसमें जो हमारा 700 कुछ का लॉस बना हुआ है वो रिकवर हो जाएगा, तो अच्छी बात हो जाएगी। ब्रोकरेज भी है, 900 रुपये का लॉस है। चलिए अब सिर्फ और कुछ हमारे बस का नहीं है। अब चार्ट पर अगर पुट की बात करें तो ये टूट रहा है। मेरा जो मानना है कि जो इंडेक्स टूट रहा है ना, प्रीमियम जिसका टूट रहा है, उसको तो छेड़ो ही ना। इसको तो अगर ये डाउन जा रहा है ना, जा भाई तू और डाउन जा, मैं तेरे से कुछ नहीं लेना। और पुट में मैं इसलिए जो है ट्रेड मेरा जो है सिंपल, मैंने पिछले कुछ दिनों से ट्रेड जो देखी हुई है, मेरा जो अपना सेटअप है उस सेटअप के अकॉर्डिंग अगर प्रीमियम नीचे है ना, तो मैं नहीं बाय करूँगा उसको, चाहे वो भले ही जितने मर्जी पॉइंट निकल जाए। वो होएगा कोई रैंडम चांस किसी दिन के नीचे से एकदम से अच्छी बाइंग आएगी, और फोमो में मैं भी बैठ जाऊँगा उसमें किसी दिन। लेकिन वैसे नॉर्मल नहीं बैठूँगा, नॉर्मल तो मुझे पता है डाउन जा रहा तो डाउन ही जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या प्लान करें, या फिर मैं वीडियो को बंद करूं। लेकिन कुछ भाई बोलते हैं नहीं, जो आप बाद में काम करते हो ना, वो
कि लॉस होने के बाद उसको रिकवर करने का जो मैं बाद में करता हूँ, डे ट्रेड वो भी हमें देखनी है। तो उसके चक्कर में थोड़ी सी वीडियो जो है फिर लंबी बन जाएगी। और चलिए, अब आप लोगों की डिमांड रहती है तो मैं भी क्या बीच में अब ब्रेक लूँ, नहीं तो मेरे को प्रॉब्लम होती है। मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँगा, फिर दोबारा चलाऊँगा, फिर उसमें उनको दोनों को आपस में जोड़ूँगा, फिर बीच में कुछ लंपिंग शंपिंग पता नहीं क्या आ जाती है। तो चलिए आप लोगों को लाइव पूरा ही दिखाते हैं। यहाँ पर चार्ट पर भी मैंने देख लिया तो 100 नहीं लेंगे भाई, 8,000 का फंड है अपने पास। 200 क्वांटिटी प्ले हम कर सकते हैं, क्योंकि 8,000 का फंड तो पहले था, अब कोई ना 8,000 का फंड ही। अब तो ज़्यादा फंड है हमारे पास, क्योंकि मैंने 2 दिन बीच में की हुई नहीं थी। 10,000 का मांग रहे, अच्छा थोड़ा रेट बढ़ गया है तो नहीं। देखिए 46 रुपये में मिल जाती इतनी क्वांटिटी, लेकिन वो रेट जो है 48 तक चला गया था। तो लिमिट में हमने बाई नहीं किया, लिमिट में कर लेते तो अच्छा रहता। पर ये भी अच्छा हुआ कि ऑर्डर नहीं लगे, डाउन आ गया। तो अब यहाँ से निकलेगा तो अच्छा मूव मिलेगा। तो चलिए ब्रेक बिना किसी उसके हम जो है वेट नहीं करते, या करें, वेट करें या नहीं करें, क्योंकि निकलना तो चाहता है लेकिन हमें बैठा के निकलेगा। चलिए, वाह अभी तो लॉस ही दिखा रहा है। 46 रुपये 27 पैसे पर खरीदी हुई है 190 क्वान्टिटी। अब देखिए मेरी क्वांटिटी बढ़ गई है भाई, मेरे जो है बस की बात नहीं रही, क्योंकि मैं बहुत देर हो गया यार, मैं छोटी छोटी ऐसे ट्रेड ले रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से हाइड कर देना है और यहाँ पर हमें बिल्कुल रेडी रहना है। 51 पे चले गए, निकाल दो भाई, निकाल दो निकाल दो। तो 551 रुपये 50 पैसे पर हमने जो है इसको निकाल दिया। 46 रुपये पे लिया था और 53 रुपये निकल गए। अभी कितना चल रहा है, 62 तक चला गया। होल्ड ही कर लेते यार इसको, बस। अब क्या दोबारा कुछ देंगे इसमें, 100 क्वांटिटी नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। इसी को जब ये थोड़ी देर होल्ड रख लेते ना तो ये 62 तक चला गया था। और देखिए अपने लिए तो ये सही है यार, स्कैल्पिंग ना। चलो होल्डिंग भी सीखेंगे, पैसा बनता है होल्डिंग से। स्कैल्पिंग से मुझे कम लगता है कि पैसा बनता है, क्योंकि इसकी एक लिमिट होती है। और पर यह है कि हमें जो है प्रॉफिट से लॉस में, या फिर कई बार बड़ा लॉस भी यही देती है पर स्कैल्पिंग। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि बीच बीच में मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम उनसे भी होती है। मैं कुछ क्वांटिटी लेता हूँ और उनको होल्ड रखता हूँ, तो वो भी मेरे को कुछ जो है लॉसेस दे जाती हैं। देखिए अब इसने कितनी जल्दी क्विक काम किया, यानी 46 रुपये पे हमने उठाया था और ये 62 तक गया विद इन कुछ सेकंड, और उसके बाद फिर अपने बाइंग प्राइस के आसपास आ गया। मेरा यहाँ पर दिल कर रहा है कि मैं एक और स्कैल्प लूँ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। उसका रीज़न ये है कि अब मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा कितना था, हमारा 900 का था और अब हम जो है 500 के प्रॉफिट में आ गए। तो क्या हुआ इसमें हुआ क्या वैसे, कितने के 200 की ब्रोकरेज, हाँ 200 की ब्रोकरेज, और अभी भी हम 300 के ही प्रॉफिट में हैं। तो इतना प्रॉफिट जो है 300 का कुछ नहीं है। तो कोशिश तो करेंगे कुछ और निकालने की, लेकिन इस स्टेट में नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर क्या है ना कि ये जब हम बैठे रहते हैं ना इसमें 190 200 की ब्रोकरेज है, तो अभी तो 350 रुपये बने। देखिए 350 बहुत हैं, मैं आपको सच बताऊँ, मैं फिर कह रहा हूँ। मैंने बीच में अब जो है कुछ दिन अपनी दुकान पर काम किया और मेरे को वहाँ पर बहुत ज़्यादा 100 200 300 की वैल्यू पता लगी भाई। एक फॉर्म भरने के आधा घंटा लगा रहा था और मैं वहाँ पर 120 रुपये मांग रहा था, या मैं 80 रुपये मांग रहा था। मैं देख रहा था यार तू आधा घंटे में 80 रुपये 120 रुपये मांग के कितनी, और उधर अगर हमारे 100 200 300 बनते थे तो उनको हम कुछ समझते ही नहीं थे। तो देखो है यार, पैसे की ना थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है। अब कदर नहीं है पैसे की तो फिर हमारे साथ जो है पैसा भी नहीं चलता है, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है। और इतना भी प्रॉफिट पर ये नहीं है कि हाँ, मतलब कि जिस हिसाब से हम ट्रेड कर रहे हैं कि रिस्क हमारा था 1000 1200 1000 तक तो हमारा चले गया था, और उसके बाद हम जो है प्रॉफिट ले रहे हैं 300 400, तो वो क्या करेगा, रिस्क रिवार्ड ख़राब कर देगा। अगर हमारा जो है एसएल 1000 1200 का है तो प्रॉफिट भी कोशिश करेंगे कि पर धीरे धीरे से। अब जैसे मैं एंट्री कर लेता 8000 का, देखो मेरे को क्या प्रॉफिट होना था, लॉस ही होता। प्लस 53 पर निकल गया, थोड़ी सी वो मेरी गलती हुई। कुछ ऐसा लग रहा था कि ये बस गया और आया, गया और आया, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरी मेंटेलिटी थी कि बस ये जैसे निकलेगा और निकलो, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा रहा है।
तो चलिए यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, अब हमारे लिए सही रहेगा। क्वांटिटी भी हमारे पास 100 रहेंगे और कॉल साइड में ही हम जो है एक और ट्रेड का प्लान कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अगर हमें कुछ पॉइंट भी मिलते हैं ना तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कुछ बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा, हमारा जो है डे और क्लोज भी हो सकता है। और अगर लॉस हुआ इस ट्रेड में तो बड़ा लॉस नहीं लेंगे, फिर कोशिश करेंगे एक और कुछ ट्रेड करने की। लेकिन मैं यहाँ पर स्कैल्प नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्कैल्प के लिए मैं क्वांटिटी ज़्यादा रखूँगा और वो मेरे एक दो अगेंस्ट चली गई तो मैं फिर वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज, यानी ये भी देखिए थोड़ा सा ऐसे से मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि ऐसे बार बार ट्रेड का प्लान नहीं करना हमने। क्योंकि अगर मेरा यहाँ पर निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा 2-3 पॉइंट का लॉस। और अगर मैंने हैवी क्वांटिटी दोबारा उठा ली, उसने मेरे 2-3 पॉइंट का लॉस दे दिया तो वो दिक्कत देगा फिर मेरे को। तो क्या करें, अब यहाँ पर करना तो पड़ेगा देखिए थोड़ा सा, क्योंकि मेरी ऑलरेडी कितनी 3 ट्रेड हो चुकी है ना, 3 ट्रेड हो चुकी हैं, तो लिमिट के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। अगर इस ट्रेड में भी लॉस हो जाता है तो फिर लॉस जो है फिर से 500-600 चला जाएगा, तो फिर उसको कवर करने के लिए कुछ बड़ी क्वांटिटी रखनी पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ कि हाँ कैसे कैसे मैंने प्लान करना है। अभी देखिए मैंने इसमें बिल्कुल भी कट नहीं किया हुआ है, प्रॉपर ऐसे ही चला हुआ है। हाँ बीच में एक जगह हुआ था कि मैंने कुछ रिकॉर्डिंग जो है कट कर दी थी, क्योंकि वो ट्रेड नहीं बन रही थी और मेरे को भी काम था शोरूम का यहाँ पर कुछ, तो मैंने उसको थोड़ी देर जो है अवॉइड किया, दोबारा फिर से जो है मैंने इसको ऑन कर दिया। अब देखिए वो ट्रेडिंग मैं कर रहा हूँ, मैं तभी रिकॉर्डिंग करूँगा ना, अब मैं ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को मैं रिकॉर्डिंग करता रहूँ, क्या करोगे इसके स्क्रीन का, उसको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। अब देखिए यहाँ पर हमने OTM भी रख रखे हैं और अब हमारी जो सिचुएशन है वो 300 के प्लस में है। मंडे से यार कुछ और करेंगे, थोड़ा अच्छा सा कुछ फंड जो है कुछ बड़ा सा रख के, ताकि एक ही ट्रेड हो जाए और उसमें ही ठीक ठाक क्वांटिटी हमने जो है शुरू में तो क्वांटिटी रखूँगा 50-60 ही, क्योंकि मुझे फर्स्ट ट्रेड में बड़ा लॉस नहीं लेना भाई किसी भी हाल में। तो अब ये भी महाराज कुछ कह रहा तो यहाँ पर बाय कर लेते हैं क्या, चलिए 88 पर बाय कर लेते हैं। चलिए 88 पे ही बाय हुआ है, बिल्कुल बहुत सही बाय हुआ है और 100 क्वांटिटी है, ठीक है। अभी कुछ दिखा रहा है 125 की एवरेज, अच्छा हमने मैं पहले भी ट्रेड बनाई है, दोबारा फिर इसी में ट्रेड बना ली। तो 88 रुपये पे अपनी बाइंग है, 85 आ गया, 86 आ गया, वाह ठीक है। तो कितने पे काटेंगे इसको, 83 के आसपास काट देंगे अगर डाउन करने की, नहीं चलिए 93 पे चला गया, हम ही निकल जाते हैं। तो ठीक है 1217 रुपये कुछ अच्छा प्रॉफिट ही दिखा रहा है, 95 के आसपास हम इसमें से निकल गए। देखिए अब कहाँ है 92 पे, इस स्पाइक ही मार रहा भाई और कुछ नहीं कर रहा है। और वो जो पहले 8,000 वाला था, 80,000 वाला कॉल, वो भी आप देख सकते हो। तो 253 की अपनी जो है आज की क्या रहेगी ब्रोकरेज, और 1,000 कुछ 980 रुपये कुछ मान के चलो, तो ठीक है इतनी हमारा लॉस था और इतनी हमारा प्रॉफिट हो गया। हालांकि इसको भी होल्ड रखा जा सकता है, ये भी निकल गया, लेकिन बाद में निकलता रहे, अब क्या करें, इसको बार बार देखने का कोई फ़ायदा नहीं। अब जो है दिमाग ख़राब करने वाली बात होगी, क्योंकि अगर आपको लगता है कि हाँ जितनी हमारी कैपिटल है 1,000 पे कुछ, कितनी कैपिटल थी हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें ठीक निकल गया तो अच्छी बात है। अब देखिए पहले जो 80,000 की कॉल थी वो कहाँ तक चली गई थी, 62 तक, अब वो कहाँ पर है 50 के आसपास, इसके आसपास घूम रही है। तो बस वही है, स्पाइक मार रहा है, लेकिन जो अपना व्यू था वो अच्छा है, बहुत अच्छा हमने काम किया। मैं इसमें अपना जो है बिल्कुल सही मानता हूँ, मैंने जो है पुट साइड को नहीं छेड़ा और मैं इसको छेड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि मैंने जो इसकी काफ़ी बैक टेस्टिंग की भाई, कि यदि ये गिर रहा है ना पुट कंपनी में तो, और जो अपना सेटअप है उसके नीचे नीचे है तो इसको ना छेड़ो, ये तो बीच में एक एक स्पाइक मारता रहेगा और ऐसा लटिंग कराता रहेगा और इसका कोई इससे बड़ा रोल नहीं होगा। बाकी चलिए ठीक हुआ, 1217 रुपये का हमने आज के दिन प्रॉफिट बुक किया हुआ है। मिलते हैं आपको, देखते हैं। या मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, वो तो मैं आपको दिखाना ही भूल गया था कि फ़ंड वगैरह कितना मैंने डाल रखा है, या मैं आप बाद में दिखाता हूँ यार। मैं भी जो है कुछ काम कर लेता हूँ, मैं लास्ट में जो है 3 बजे के आसपास एक और क्लिप डाल दूँगा कि मैंने उसके बाद कुछ काम किया या नहीं किया, वो भी आपको दिखा दूँगा। तो यहाँ पर टाइम हो रहा है 1:43 और मेरे फ़ोन में बैटरी कम है, तो मैं इसी करके जो है थोड़ा सा जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। देखिए पता क्या है, फिर जो है टाइम नहीं लगेगा। और क्या था कि हमने कोई ट्रेड उसके बाद नहीं ली, ठीक है, अपना जो सुबह बन गया था। और मार्केट भी पूरी चौपी मार्केट है, कुछ नहीं हो रहा, बस अब कुछ मूव से मुझे दिख रहा है कि हाँ कुछ हो सकता है।
अदरवाइज़ तो बिल्कुल जो है साइडवेज ही है। अभी जो है कुछ इसमें तेज़ी से आई, लेकिन देखिए बिल्कुल एक बिल्कुल रेंज में चल रहा है। और अगर इसमें मूव आया ना कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद, अभी नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी कुछ बना नहीं अच्छा सा, और ये कुछ टाइम और यहाँ पर रुके ना तो उसके बाद लास्ट में एक मूव आ सकता है। और पर उसकी भी इतनी कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि ये इसको जो चीज़ नीचे है नीचे रखेगी और ऊपर है तो ऊपर, इसको यहीं पर साइडवेज कर देंगी। तो सिमिलर जो है आज कुछ ऐसा ही है। और मैंने आपको दिखाना था फंड वगैरह कि फंड अपना 10,000 है, हालांकि 8,000 था। तो पहले मैंने 4600 डाले, उस दिन मेरा इसमें 726 का लॉस हो गया, 3800 कुछ रह गया, मैंने बैंक में अपने वापस ले लिए। और फिर मैंने 8,000 दोबारा डाले थे इसमें, तो एक दिन 1130 बने थे और थी शायद दो ट्रेड। और कल पता नहीं परसों, हाँ 930 रुपये बने थे, कल ही बने थे। और आज कुछ अपना जो है ये क्या बोलते हैं 980 रुपये कुछ बने हुए हैं। तो यही चल रहा है 1000 के आसपास, 800 1000। तो लॉसेस भी अगर इतनी चलते हैं तो ठीक है, अगर थोड़ी सी भी यहाँ गड़बड़ होती है तो फिर अपना जो है रिस्क रिवार्डमेंट जो है ख़राब हो जाएगा। और मेरे को 8,000 बड़ा ही अच्छा अपना लक्की नंबर लगता है, तो ठीक है। चल ही रहा है थोड़ा थोड़ा। चलिए मिलते हैं आप लोगों को मंडे से, रेगुलर वीडियोस अब आपको मंडे से मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।